गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब का एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन, ब्लॉक नंबर 12 सी जियो कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन करीबन 8 जुलाई को रिलीज़ किया था, मतलब 2 दिन पहले। ठीक है, तो नोटिस पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022। तो दोस्तों ये बेसिकली आप लोगों का पोस्ट होने जा रहा है कांस्टेबल ड्राइवर का। ठीक है, जो कि सिर्फ मेल के लिए इन दिल्ली पुलिस पे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा खासा मौका है आप लोगों के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 जून टू 29 जून 2022। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट होगा 29 जुलाई तक। ठीक है, तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 20 डेज है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई कर लेना। ठीक है, लास्ट डेट है 29। और यहाँ पे आप लोग दोस्तों लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, मतलब दोस्तों वो है जो एप्लीकेशन फीस है वो आप लोगों को ऑफलाइन पे करने का ये डेट है 29 जुलाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट इसका पेमेंट का लास्ट डेट है 30 जुलाई। ठीक है, अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो इसके लिए 30 जुलाई तक आप लोगों को टाइम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ विडोज ऑफ फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। उसके बाद आप लोगों को एक टाइम भी दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए या तो एप्लीकेशन फीस को रिटर्न लेने के लिए, तो वो है 2 अगस्त। ठीक है, और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेसिक एग्जामिनेशन अक्टूबर पे इसका एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ऐसा कुछ उन लोगों ने टाइम मेंशन किया है। तो दोस्तों मैंने बता ही दिया कि ये बेसिकली आप लोगों का पोस्ट होगा कांस्टेबल ड्राइवर का। ठीक है, तो अगर आप लोग ड्राइवर पोस्ट पे इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो नीचे चले दोस्तों कुछ डिटेल्स जानने के लिए। तो नीचे तो डिटेल्स बहुत सारे दिया है, जो मैं तो सब डिटेल्स मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट को डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी ओपन एक्स सर्विसमैन टोटल्स, और टोटल है 1411 आप लोगों के लिए वैकेंसीज ओपन किया गया है। ठीक है, तो अच्छा खासा वैकेंसी है, आप लोग जरूर अप्लाई कर लेना। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे आप लोग 21 टू 30 ईयर्स एस ऑन 01/07/2022। तो बेसिक एज लिमिट दिया हुआ है 21 टू 30 ईयर्स के एज, 21 टू 30 के बीच आप लोगों का एज है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, हालांकि उसके साथ ही एसोलिएशन भी दिया हुआ है, एससी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स। मतलब आप लोग अगर एससी या तो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग अप टू 35 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओबीसी के लिए 33। तो ऐसा कुछ उन लोगों ने एसोलिएशन दिया हुआ है। तो उसके बाद आता है दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों 10+2 मतलब सेकेंडरी पास आप लोगों का होना चाहिए, मतलब 12 पास। ठीक है, हाई सेकेंडरी पास आप लोगों का होना चाहिए। फर्स्ट विथ शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल विथ कॉन्फिडेंस। तो आप लोगों को हैवी व्हीकल ड्राइव्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों का हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 12 पास विथ हैवी ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस उन लोगों ने मांगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा आप लोगों को, जिसका यहाँ पे उन लोगों ने वेबसाइट मेंशन किया है ssc.nic.in। ठीक है, तो ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एसएससी पे कभी भी अप्लाई नहीं किया तो आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एसएससी पे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों को फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करना है। ठीक है, और अगर आप लोग पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा फाइनल एप्लीकेशन को लॉगिन करके सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, लिंक के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो आप लोगों को पता ही है एसएससी में एप्लीकेशन फीस देना पड़ता है जनरल एंड ओबीसी को। ठीक है, एससी एसटी के लिए फ्री है। तो अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करना होगा एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो ये नॉन रिफंडेबल है। और इसका लास्ट एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करने का लास्ट डेट है 30 जुलाई। ठीक है, तो आप लोग 30 जुलाई से पहले एप्लीकेशन फीस को पे कर देना। तो दोस्तों उसके बाद आता है सेंटर, कहाँ कहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा।
तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल रीजन्स, ईस्टर्न रीजन्स, उसके बाद कर्नाटका केरला रीजन्स, उसके बाद मध्य प्रदेश रीजन्स, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो दोस्तों मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ईटानगर है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, चंद्रपुर, इम्फाल, उखरुल, शिलोंग, आइजोल, दीमापुर, कोहिमा, अगरतला, तो ये सब सेंटर है। ठीक है, तो जो सेंटर आप लोगों का करीब पड़ता है, मतलब पास में पड़ता है, तो आप लोग वही सेंटर चूज कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोगों को सभी बता दिया। तो अगर वीडियो को देख के कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू मिथिला एंड कांचीकान।